हेलो जी सत साहिब, सबसे पहले आप सभी को जय हो बंदी छोड़ की। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित। मैं पिथौरागढ़ जिले के छोटे से गांव पांखू से आता हूं। तो दोस्तों, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 13 अक्टूबर 2013 को नाम दीक्षा ली थी। तो दोस्तों, आज मैं अपनी आपको रियल कहानी बताने वाला हूं। जैसे कि मैं संत रामपाल जी महाराज से रिलेटिव पोस्ट डालते रहता हूं, तो कुछ निगेटिव कमेंट मेरे पोस्ट पे आते रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले अपनी लाइफ शुरू करता हूं मैं। तो दोस्तों, 2013 से पहले हम ब्रह्म कुमारी ओम शांति के नाम से संस्था चलती है, वहाँ पे हमने 2-3 साल से हम भक्ति कर रहे थे। लेकिन उस संस्था को भी मैं बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो मेन ज्ञान का रास्ता है वहीं से हमें मिला हुआ था। तो मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक भगत जी हैं, तो उनकी कॉस्मेटिक की दुकान थी। उन्होंने हमें एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी। तो दोस्तों, देखने में तो एक इतनी छोटी सी किताब है, मात्र 20 रुपये की मिलती है ये। तो ये पुस्तक हमें दी थी, तो हमने इसको पढ़ना शुरू किया। तो दोस्तों, जैसे हमने किताब पढ़ना शुरू किया तो हमने सोचा कि यार, हम तो आज तक इतना टाइम हमने वेस्ट कर लिया है कि जो रियल ज्ञान है, जो रियल संत इस धरती पे आए हुए हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो दोस्तों, 2012 में मेरे पिताजी ने नाम दीक्षा ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से। 13 अक्टूबर 2013 को मैंने और मेरी बड़ी सिस्टर ने नाम दीक्षा लिया बरवाला आश्रम से। जब हमने नाम लिया था, उससे ठीक 1 महीने बाद बरवाला कांड हो चुका था। तो दोस्तों, मैं आपको भक्ति में जुड़ने से जो पहले की कहानी है वो बताता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। उससे पहले कि आपको मैं अगर बताऊँ अपनी लाइफ, हमारी फैमिली पे 3 भाई बहन, मम्मी पापा और दादा दादी रहते थे। तो दोस्तों, 6 या 7 लोगों का परिवार हमारा था। मेरे पिताजी सुबह सुबह से ही, मतलब सुबह शाम 24 घंटे नशे में रहते थे। इतना दारू पीते थे, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। हम भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। हमारे पास ना कपड़े, ना खाने को, मतलब ऐसी स्थिति हमारी हो चुकी थी। शायद अगर आज संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में नहीं आए होते, तो शायद पता नहीं हम कहाँ होते। ऐसे ऐसे दुख झेले, मतलब हम सोचते थे कि यार, जैसे और लोगों के परिवार देखते थे, सोचते थे काश हमारा भी ऐसा परिवार होता। धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो चुका था। न खाने को, न कपड़े, न कुछ न कुछ, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, धीरे धीरे अभी जहाँ पे बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी नाम लेने के बाद ही ये मकान बनाया था। उससे पहले अगर आपको मैं मकान दिखाऊँ ना, हमारे पास घर, मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति हमारी हो चुकी थी। एक छोटा सा घर था, उसमें ही हम 6-7 लोग रहते थे। तो दोस्तों, मेरे पापा को समझाना इतना मुश्किल था, ज्ञान बहुत ही मुश्किल। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी ने के ज्ञान ने मेरे पापा जी को समझा दिया, तो मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो एक ज्ञान को नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, नाम लेने के तुरंत बाद की आपको मैं अपनी लाइफ बताता हूँ। उससे पहले की लाइफ तो मेरी ये था कि मैं जीते जी, मतलब कलयुग, कलयुग तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैं नरक में, जैसे मैं ज़िंदगी काट रहा हूँ। मैं तो बहुत छोटा था, 3-4 साल की, जो मेरी मम्मी, मेरी बड़ी बहन, मेरी फैमिली वाले झेल रहे थे, उसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। तब तो हम तो छोटे थे, हमें तो आपको पता ही है, जब माँ होती है तो माँ तो कहीं ना कहीं से बच्चों को खिला ही देती है, कुछ ना कुछ करके। लेकिन मेरी माँ ने हमें बहुत ही परेशानी में पाला, बड़ा किया, स्कूल पढ़ाया। मेरे पापा को धीरे धीरे ज्ञान समझ आ गया। जैसे ही पापा को ज्ञान समझ आया, तो धीरे धीरे
एक ऐसा लगने लगा कि शायद अब हम जी सकते हैं। तो उससे पहले मेरे पापा भी ऐसी लेबरी करते थे, कभी कुछ 100-200 की, वो भी शाम को दारू पी के वो पैसे ख़त्म हो जाते थे। उसके बाद सबसे पहले मेरे पापा क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ा था ज्ञान में जुड़ने के बाद। जिनको लोग समाज में रहना ही पसंद नहीं करते थे, जिनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उनको ग्राम का मुखिया बनाया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य में जीत चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे ठीक ठाक होने लगा, ये मकान बनाया। एक समय आ गया था कि 2014 में मेरी दीदी भी इंटर हो चुकी थी, शादी का टाइम आ गया था। तो दीदी की भी रामायणी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से हो रखी थी। 2014 में दीदी की रामायणी हुई। फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी। 2020 में एक समय ऐसा आया लॉकडाउन का, 21 जून 2020, बहुत ही बुरा दिन। उस समय मेरी माताजी, उस समय मात्र 20 साल का था, मेरी माताजी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। पापा ने धीरे धीरे संभाला, बड़ा किया, सब कुछ किया। 2021 में हमने गाड़ी ली, इक्को गाड़ी, जो गाड़ी अभी भी है हमारे पास। उससे हमारी रोजी रोटी चलती रही। मैं 2020 जब माताजी का देहांत हो गया था, उसके ठीक 20 या 21 दिनों में घर से चले गया था नौकरी की तलाश में। मैं रुद्रपुर की गलियों में भटकने लग गया, कभी कहीं, एक जगह मैं नौकरी नहीं कर, क्योंकि यार जब आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता है तो आपको पता ही है, हर जगह से जब आदमी परेशान होता है, तो एक जगह मैं नौकरी नहीं कर पाया, जगह जगह भटकते रहा। 2000 अपनी रामायणी कर ली थी। तो दोस्तों जैसी रामायणी की, सब कुछ ठीक ठाक होने लगा। तो फिर मैं चले गया देहरादून। देहरादून में मैंने जॉब की 1-2 साल, उसके बाद मैं आ गया घर पे। तो जैसे मैं घर पे आया, घर पे आके मैंने गाड़ी ली। तो अभी हमारे पास है 2 गाड़ी, एक है इको, एक है i10। तो यार ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जिसके घर पे खाने तक है, मतलब क्या बताऊँ यार आपको, सुबह से शाम तक लोगों की शक्ल देखे रहते थे, दिन रात रोना, रोने के सिवा कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, आशीर्वाद से, उनके ज्ञान से आज 2 गाड़ी, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो यार ये बताने का मकसद मेरा बस यही है। ये जो मैंने आपको बताई है, मैंने आपको शॉर्ट में बता रखा है। अगर आपको मैं क्लियर बताऊं तो न जाने कितनी रातें, कितने दिन, कितने कॉपी, कितने पेन अगर ख़त्म हो जाएंगे, अगर आपको मैं लिख के भी बताऊं तो। बहुत ही लंबी स्टोरी है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ये पुस्तक है ज्ञान गंगा, इसको एक मामूली सी पुस्तक मत समझना दोस्तों। इस पुस्तक में ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आपको नरक में ही स्वर्ग स्वर्ग दिखा देगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार ये पुस्तक का प्रमोट कर रहा है या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा बोल रहा है। तो दोस्तों अगर ये पुस्तक नहीं होती तो शायद आज हम इस दुनिया में नहीं होते। मैं आपको बार बार बोलता हूँ। आज दोस्तों सुखी शांति, मतलब जो होना होता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन जो मेन कारण है, जो जहाँ यहाँ तक पहुँचने का जो हमारा मेन उद्देश्य वो है ये पुस्तक। इस पुस्तक की कीमत है मात्र 20 रुपये। दिखने में दोस्तों ये छोटी सी पुस्तक है,
लेकिन इस पुस्तक में ऐसा-ऐसा ज्ञान छुपा हुआ है, वो शायद ही अगर आपने अगर एक बार ये पुस्तक पढ़ ली, अगर आपको इसमें कुछ गलत लगा, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। मैं आपको अपना नंबर भी डाल दूँगा कमेंट में। तो दोस्तों, इस किताब को मामूली से मत समझना, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, इस पुस्तक को लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। इस पुस्तक में वेद, पुराण, गीता, बाइबल सब कुछ इसमें, सब चीज़ का आंसर आपको इसमें मिलेगा। जो हम अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, जो हम अंधभक्ति करते हुए हैं, अगर आपने एक बार ये पुस्तक पढ़ ली ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी भी आपके पास समय है, वक्त है, अभी भी ये पुस्तक आप मंगा सकते हो। ऑनलाइन भी ये पुस्तक आ जाती है, और हर संडे को हम पुस्तक सेवा भी करते रहते हैं। आप अपना एड्रेस डाल दोगे, आपकी पुस्तक आपके घर पे पहुंच जाएगी। इस किताब को मामूली ना समझ के इस किताब को गंभीरता से एक बार पढ़ना। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगे तो आप फिर हमें आप बोल सकते हो, लेकिन मैं कसम खा के बोल सकता हूँ, ये पुस्तक आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अगर लाइफ चेंजिंग, क्योंकि हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलते रहेंगे। मेरा इंस्टाग्राम पे भी सतलोक यात्री करके चैनल है, और फेसबुक में भी, और यूट्यूब में भी। तो आप फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चैनल पे हमेशा देखने के लिए मिलते रहेंगे। आपको रियल ज्ञान हम बताते रहेंगे। हम तो दोस्तों एक सेवक हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान बताने वाले संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पे आ गए हैं। आज तक हम इन्हें एक साधारण सा इंसान समझते थे, लेकिन ये एक रियल भगवान है। अभी भी इस चीज़ को मजाक में न लेते हुए गंभीरता से एक बार पुस्तक पढ़ना और अपना कल्याण कराना। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।